सामने उनकी संतानें समाप्त हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष निवेदन, कई लोगों के मन में यहाँ दो बड़ी शंकाएं हैं, बिल्कुल गौर से सुनना। एक तो कई लोग कहते हैं कि कन्हैया जी को वंश ही नष्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे नष्ट नहीं भय थे, उनमें से एक बचा रहा था और वही वंश चलते चलते आज विस्तृत होकर के दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि वंश पूरा नष्ट हो गया। अच्छा, उसी वंश में से आगे चल करके एक और बने, कौन? जैनों के 24वें तीर्थंकर। 24 में नहीं वो बोल रहे हैं राधिका स्टूडियो बराइठा। और ये भाग्य हरिलाल की हमारे संगे जैन साहब है, तो उनसे पूछ रहे और क्या, क्योंकि यदु कुल में से ही एक जन बचे रहे और चल करके आगे चले। और 22वें तीर्थांकन, जैन धर्म के 22वें तीर्थांकन इसी वंश के यदु कुल के बने हैं। आप जैनों के विधान में पढ़ लेना, या जहाँ लिखा हो या किसी से जानकारी ले लो। जैन साहब तो यही चलिए बताएंगे। हाँ, एक जन बचे रहे थे, जिससे बड़ा एक और भ्रांति है लोगों के अंदर के कन्हैया बैठे रहे और उनके बाल बच्चे मर गए। अब कई लोग कहते हैं अरे भगवान अपने नहीं बचा पाए तो अपने क्या बचे, भाई उनके बाल बच्चे सामने मर गए तो अपने क्या बचाएंगे। कन्हैया के लिए गांधारी का श्राप था। गांधारी ने श्राप दी थी, कन्हैया तुमने हमारे 100 के 100 बच्चे मरवाए, हमारी आंखों पर तो पट्टी थी, हमने उनको देखा नहीं, लेकिन जाओ हम तुम्हें श्राप दे रहे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मरेंगे, तुम उनको बचा नहीं पाओगे। ये गांधारी का श्राप था, जिस कारण से उनके बच्चे सामने मर गए। राधिका स्टूडियो बराइठा। भेड़िए ने दूर से देखा कन्हैया के पांव में एक पद्म बना था, उसने लिया, लेकर के बाण लगाया। जो ही कन्हैया के पद्म में बाण लगा, कन्हैया स्वधाम को जाने लगे। उद्धव जी रोते रोते आए, आकर के कहने लगे कन्हैया तुम चले, अगर तुम चले गए तो दुनिया किसके सहारे रहेगी। भगवान कहने लगे चिंता मत करो, ना हम आते हैं ना जाते हैं, हम तो अखंड यहीं पर हैं। फिर भी भगवान ने स्वयं का तेज निकाला और भागवत जी को दे दिया। स्वकीयम यत भवेत् तेजो, स्वकीयम यत भवेत् तेजो, राधिका स्टूडियो बराइठा। स्वयं का तेज निकाला और भागवत जी को दे दिया। माने श्रीमद् भागवत क्या है? प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण है। इसीलिए भागवत की गांठ खुली। रामायण अगर घर में है तो रामायण की गांठ खुली, लेकिन धन्य कलयुग, कहते हमारे लोग फैशन में चल रहे हैं। आजकल एक फैशन चल गई, कथा होगी, आजकल गांठें नहीं खोल रही भागवत जी की। एक बार चल गई है पेटी सी, पेटी नहीं चल गई, एक पेटी आउट है, पेटी में भागवत जी या 7 जना जजमान पेटी पे फूल चढ़ाते तो भाग जाओ। अपन पूछो का है, अच्छा गलती अपनी सोई है, अपन वाले राधिका स्टूडियो बराइठा। हमें महाराज नए सी का है फूल आते हैं, अजोर खोले ने सो का तेरे महाराज कितने होशियार है, 7 जना कर गए पेटी लो नहीं खोली। अच्छा महाराज तो ठीक, अपन कितने बड़े गदा कहानी, 2 लाख खर्च करे, 1 लाख खर्च करे, 5 लाख खर्च करे, तुम्हारे 2 लोग भागवत जी आई और आके पेटी में आई और पेटी में चली गई, तो क्या गारंटी के आई सोई हती भागवत पेटी में हती ये की गारंटी कहिया। हाँ भजन हतो हमने मूड पे धरी थी, का हो सका 2 गुम्मा धरे हो, भाई गुम्मा धरे हो, तुम्हें क्या पता। इसलिए निवेदन, अगर वो भागवत जी न खोले तो हाथ जोड़ करके निवेदन करना कि पेटी में से निकाल करके भागवत जी खोल दिया करो, क्योंकि लिखा है छूटई गांठ मिटे कठिनाई, धर्म की शास्त्र की गांठ खुल जाए तो आदि समस्याएं तो घर की और नगर की उधर ही मिट जा, उसी दिन मिट जाती है। इसलिए भागवत की गांठ खुलनी चाहिए, वो कोनो ने खोले तो हाथ जोड़ के खुलवाओ। राधिका स्टूडियो बराइठा। यहाँ छीने लगे आजकल फैशन कराना, पेटी में आ रही, पेटी में जा रही है, भागवत का नहीं गया नहीं गया, नहीं तो भाई खोल दो, फिर मान दो, फिर रख दो, एजेंडा जान लो अपनी पेटी में धरा ले जा। भाई भागवत साधारण नहीं है,
सफेद कागज पे कर गया अक्षरनोई प्रत्यक्षम कृष्ण भी साक्षात श्री कृष्ण है अपना तेज दिया और स्वधाम को गमन कर गए। बोलिए भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण लाल की। सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित जी आज ये बताओ, आपने 7 दिन कथा सुनी और हमने सुनाई, लेकिन हमें ये बताओ, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। बोले क्या? हम तुमसे यह पूछना चाह, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी कहने लगे सरकार हम नहीं मरे। बोले क्या है? बोले ऐसे नहीं मरे कि शरीर ना तो पैदा होता है ना मरता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, शरीर पैदा होता है और शरीर मरता है। भाई जैसे पुराने कपड़ा हो जाए तो शरीर बदल दे, ऐसा ही शरीर पुराना हो जाए तो आत्मा बदल दे। भाई अपन कौन है? राधिका स्टूडियो बराइठा। बोले हम नहीं मरेंगे। पारी सुखदेव जी कहने लगे बस हमारी कथा सुनानी। साथ साथ मंच को प्रणाम किया और सुखदेव भी भजन करने को चले गए। बोलिए सुखदेव जी भगवान की के हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि को लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरे से मन में हरि को बैठे तन में, हम लोग रहे मन में हो बैठे तन में, हम लोग रहे मन में हरि को बैठे तन में, हम लोग रहे मन में हरि को बैठे तन में। सब मार्ग बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। राधिका स्टूडियो बराइठा। हरिलाल की सुखदेव जी गए। अब जिन्हें पहले दिन कथा सुनी होगी उन्हें पता होगा परीक्षित जी के लिए श्राप है, तक्षक आएगा डसेगा। आज तक्षक आया, परीक्षित जी को डसा, परीक्षित जी भी स्वधाम को गमन कर गए। और ये परीक्षित जी महाराज की